हमारे यहाँ क्या होता है, ज्ञानी होते हुए भी एक दूसरे को कुछ भी बोल दिया, इधर उधर की बातें बोल दी, तो फिर मन में वो खटास आ जाती है। रहना साथ में है, चाहे हद की आत्मा हो चाहे भेद की आत्मा हो, सबके लिए ये एक ही उपाय है, प्रतिक्रमण। हाँ, मतलब गुस्से को ख़त्म करो अंदरूनी। अगर मुक्त होना चाहते हैं तो हम हम अपने आप को इन झंझटों से मुक्त कर दें, क्योंकि सब कुछ छला हुआ है। जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ छला हुआ है, चाहे वो हमारा मन, हमारे बुद्धि, हमारे संस्कार, हमारा अहंकार, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो कुछ भी दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ, हाँ, हमारे भीतर जो ये क्रिएट हो रहा है, जो हद की चीज़ें हैं वो बंधन करता है, ये बांधने वाली है, ये मुक्त नहीं करने वाली। तो इसीलिए इसको यही समझो, ठीक है, तभी आप जल्दी से जल्दी मुक्त हो पाएंगे। हैं, चित्त को चीता मत बनने दो, मतलब चित्त के अंदर ये बातों को दोहरा दोहरा के या इधर उधर की बातें करके उसको चीता समान मत बनाओ। अगर चित्त चीता बन गया तो फिर पांच तत्वों की शरीर को तुम जीते जी चीता में बैठे हो भाई, हैं, क्या करोगे? ये तुम्हारी चेतना चीता समान बन गई तो क्या मिलेगा वहाँ पे? हाँ, मिट्टी। हाँ, मिट्टी, राख, कुछ भी नहीं है। पांच तत्वों का शरीर भी राख है, अगर चेतना भी है, वो तो चैतन्य है, लेकिन हम खुद उसको जड़ बनाते हैं, हम खुद बंधन में बांधते हैं, राइट? तो ये आपको समझना पड़ेगा। थियोरी ऑफ कर्म को हल्के में मत लो। हाँ, जो तुम्हारी परम ऊर्जा है उसको बाहर निकालो, उसको जागृत करो, अपनी आत्मा को जागृत करो। आत्मा अभौतिक है, ये इस जगत की नहीं है, ये बंधन में रहने वाली नहीं है, ये सदा काल से बंधन मुक्त है, जीवन मुक्त है, पर हम इसको बांधने का खुद ही प्रयास करते हैं। इसलिए ये छलावा, ये 2D 3D 5D 4D 12D 1000D जितने भी डी है डायमेंशन, हाँ, ये सब कुछ छला हुआ है। इसीलिए यस, चित्त को परम आनंद में रखो, परम परम प्रकाश में रखो। हाँ, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे याद करो। क्यों चीता में जले, क्यों किसी को जलाएं? यहाँ से तो हम सब जीवन मुक्त बनने आए हैं, तो क्यों ना, हाँ, इस बात को याद रख के इसकी अभ्यास करें, राइट? जैसे मैंने बोला ना कि बार बार अपना संकल्प करते रहेंगे कि ये संसार तो झूठ है, इसमें होने वाला सब कुछ, मेरे शरीर के साथ जो कुछ भी बीमारी आ रही है, रोग या शोक आ रहा है, या जो भी अच्छा बुरा जो भी मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रकृति के नियमों से हो रहा है। मोक्ष का मतलब होता है कि आपके मन पर किसी भी कर्म की छाप का ना होना। देखो, बहुत ही गहरी बात लिखी है। क्या? मोक्ष का मतलब होता है कि आपके मन पर किसी भी कर्म की छाप का ना होना। बहुत इंपॉर्टेंट। अब भी किया, अब भी खत्म, तो छाप खत्म। कितनी सही बात है, हाँ? आपके मन पर किसी भी कर्म की छाप का ना होना, यह है मोक्ष। इस लाइन को नोट कर लिया जाए और इसको याद रखें अपने दिमाग में कि हमें अपने मन का पहले मोक्ष करना है, ठीक है? आत्मा तो सदा काल के लिए चैतन्य स्वरूप है, परम परम आत्मा है, परम प्रकाश की है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम। भगवान ने तो तुम्हें पहले से ही शिव समान ही बनाया है। भगवान इतनी घटिया रचना कैसे कर सकता है? सोचो, वो तो सबको परम पुरुष बनाया, सबको अनंत शक्तियों से भरा बनाया, लेकिन हमने ही अपने को चिता समान बना दिया। इसलिए मोक्ष का मतलब अपने मन पर किसी भी कर्म की छाप ना होना। इसका मतलब यह है कि कोई भी सुख और दुख जो हमारे जीवन में आ रहा है उसको याद नहीं रखना, उसको भूलना है। सीधी बात है। दुख आया उसको भी मिटाओ, सुख आया उसको भी मिटाओ, अच्छी बुरी बातें किसी ने बोली उसको भी मिटाओ, सदा काल के लिए मुक्त बन जाओ। भाई, तुम किसी के किया ना तो तुम सुनने आए हो, ना तो तुम सुनाने आए हो। बस हमारा कर्म बंधन जो बाकी है वो शेष पूरा करना है, और बड़ी खुशी से करना है, रो धो के नहीं करना, बड़ी हिम्मत से, बड़े प्रेम से और बड़े आनंद स्वरूप में रह के ये करना है। और ये आपकी अंदर ये क्षमता है, राइट? ये आपके अंदर ये पावर है। एक सामान्य मनुष्य ये जीव नहीं समझ सकता, ये जानवर नहीं समझ सकता, ये जानवरों का काम नहीं है, ये दिव्य आत्माओं का काम है, ये परम 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 आत्माओं का काम है। ये कोई सामान्य मनुष्य कभी नहीं कर सकता, जानवर नहीं कर सकते, तो हम ये जानवर नहीं है, ठीक है? आपके मन को कोई भी याद बाधा कर ना रखे, आपके मन को कोई भी याद बांध कर ना रखे। मोक्ष का मतलब कोई भी याद, कोई भी स्मृति, कोई भी संस्कार बांध ना सके। तुम अजीत हो, अमर हो, हाँ,
अमन हो, मन से परे अमन, अजीत, जिसे कोई हरा ना सके, ऐसा, ऐसा तुम हो। आपके बाद आप यदि किसी की हत्या भी कर दोगे तो आपको उसकी सज़ा नहीं होगी। तो ये समझाने की कोशिश की है। अर्जुन को भी भगवान ने बताया कि तू जितने लोगों को मारेगा तेरे मैं खाते में लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि तू अपनी ड्यूटी कर रहा है, इसलिए घबरा मत कि इनको मारूं कि ना मारूं, ये सब मरे हुए हैं, पहले से मरे हुए हैं, ठीक है, तू सिर्फ कर्म कर। दिलचस्प बात यह है कि पशुओं के कर्म नहीं होते हैं या उनका महत्व नहीं होता है, लेकिन कर्म की छाप को हटाना कठिन होता है पर असंभव नहीं होता है। जितने भी मोक्ष के मार्ग हैं उन सारों का एक ही उद्देश्य है कि कर्म की छाप को नष्ट करना। बहुत बढ़िया, कर्म की छाप को नष्ट करना। अभी किया अभी खत्म, कहते हैं ना, एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। क्यों बोलते हैं अभी किया अभी खत्म, बस, हाँ, अभी किया अभी खत्म, एक तरफ दो दूसरे हाथ को पता ना चले, ऐसे